बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी बहुत ख़ास और मज़ेदार सी होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की कुरकुरी सी जलेबी। आप इसको झटपट घर में बहुत ही अच्छी बना के तैयार कर सकते। इतनी लजीज मज़ेदार बनेंगी कि आप बाज़ार की भूल जाएंगे। और आप झटपट जो कि आपके घर में चीज़ें, मोस्टली हमारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हमें बनाना नहीं आता, लेकिन बस थोड़ा सा तरीका आ जाए बनाना तो हम बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। सर्दियां हैं तो सर्दियों में ख़ास बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होती है। अक्सर बुज़ुर्गों लोगों को, बड़े लोगों को दूध में भी डाल के देते, बहुत मज़े की और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। तो चलिए जी, हम मज़ेदार सी कुरकुरी जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक खूबसूरत सा बाउल ले लिया। इसमें डालेंगे 2 कप मैदा भर के। मैं आपको तरीका बता रही हूँ, बहुत ही सादा और इजी बनाएंगे हम। तो इसमें मैंने ले लिया है इनो का 1 पैकेट। आप 2 कप मैदे में 1 पैकेट डालेंगे। अगर आप 4 कप मैदा ले रहे हैं तो फिर आप उसमें 2 पैकेट डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पानी। आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसमें डालें पानी। थोड़ा सा नीम गर्म होगा ना तो बहुत जल्दी ये एक्टिवेट हो जाएगा। इनो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देता है। अगर आप चाहें इसको थोड़ा देर स्टे देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो फिर आप इनो को जब आप बनाने लगे तब डालेंगे ना तो इसका कमाल देखिए, इतना ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। पानी इसका आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे, एकदम पानी नहीं डालना है। तो इसकी कुछ कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि एकदम नीचे और इतनी रिबन जैसा इसका फ्लो होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाती है। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको बहुत अच्छे से आपने हाथों की मदद से फेंटना है। अगर आप नहीं ना फेंटेंगे बहुत ज़्यादा तो ये जलेबी आपकी अच्छी बन के तैयार नहीं हो जाएगी। इसमें मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है। आप चाहें तो इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं, नहीं तो चाहे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2.5 कप पानी डाला, यानी कि 2 कप मैदे में मैंने 2.5 कप पानी डाला। इसमें थोड़ा सा मैंने बचा के रख लिया है। तो देखिए हमारा मैदा बन के तैयार हो चुका है जलेबी का। तो अभी हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। तो लिक्विड को हम साइड पे कर देंगे, तो साथ ही हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है। खुला बर्तन होना चाहिए, कम दबा हुआ, यानी कि छोटा सॉस पैन, फ्राई पैन वगैरह नहीं होना चाहिए। आप खुला बर्तन लेंगे ना तो उससे जलेबी बहुत अच्छे से डिप होगी। तो इसमें मैंने 1 कप चीनी डाली और साथ 1 कप इसमें पानी डाल दिया। 2 अदद इसमें मैंने इलायची ली, इसको खोल के डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे चाशनी को तैयार होने में, क्योंकि हमें एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और 5 से 7 उबाल आ जाए तो बहुत अच्छे से चाशनी तैयार हो जाती है। तो इसमें अच्छे कलर के लिए इसमें डाल देंगे लेमन, यानी कि लेमन से इसका जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा, वाइट वाइट सा होगा और इसमें जलेबी की शाइन बहुत अच्छी आएगी। यानी 5 से 6 मिनट लगे, चाशनी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए, एक तार वाली, मैं फिर से बोल रही हूँ, एक तार वाली चाशनी हमें तैयार नहीं करनी। अगर आप एक तार वाली करेंगे तो वो जलेबियों में नहीं जाएगी। तो अभी हम इसको उतार के साइड पे कर देंगे। तो चलिए जी, हम मज़ेदार सी कुरकुरी जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो अभी मैंने ले लिया है जो कि हमारी लिक्विड डो बन के तैयार हो चुकी है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से फेंट लेंगे, 1 से आधा मिनट के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग ले लिया है। अगर आपको पाइपिंग बैग नहीं मिले तो आप सादा लिफाफा ले सकते हैं। उसे लेके आप साइड पे कोने उसके कट कर देंगे ना तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो हम इसमें डालेंगे। आप देख ले, आप बारीक बनाना चाहते हैं या फिर आप मोटी बनाना चाहते हैं, जो आपको पसंद है उसी साइज से आप इसकी नोक को कट लगाएं। ज़्यादा नहीं कट लगाइएगा, क्योंकि पहले नंबर पे आप जब आप इसमें फिलिंग कर रहे हो ना तब आप इसमें कट नहीं बिल्कुल भी लगाएंगे, क्योंकि अगर आप कट लगाएंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा आपको कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए जब आप तैयार करने लगे तब आप देख लें। तो मैंने पहले कट लगाया तो उसमें मुझे बारीक लगा, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और कट लगा दिया, यानी कि थोड़ी सी और इसमें मोटी हो जाए और बहुत अच्छे से बन के तैयार, यानी कि इसकी जो हमने चाशनी तैयार की है ना वो अच्छे से इसमें रच बस जाए। तो जब आप जलेबी बना रहे हो ना तो तब आप आंच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, यानी कि आपकी जो फ्लेम है वो हाई होनी चाहिए, मीडियम नहीं। जब हाई होगी ना तो जलेबी बहुत अच्छे से फूल के बनेगी और 2 से 4 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो जलेबी हम सारी इसी तरह तैयार कर लेंगे और इसको चाशनी में डिप करते जाएंगे। देखिए चाशनी अगर खुले बर्तन में होगी ना तो बहुत अच्छे से डिप हो जाती है। देखिए कितनी उसने खुद ऐसे रच बच गई है ना इसमें। इसको अब हम साइड पे प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से 15 से 20 मिनट लगे और इतनी टेस्टी मज़ेदार कुरकुरी सी जलेबी बनके तैयार हो चुकी है। यानी कि आपको बाज़ार आने जाने के जितना आपका टाइम लगेगा ना, उससे उतने टाइम में आप बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी जलेबी बना के तैयार कर सकते हैं। एक तो टाइम की बचत, ऊपर से पैसों की भी बचत, यानी कि बहुत आप सस्ते में इतनी ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी आप इसमें जलेबी बना के तैयार कर सकती हो। तो गार्निश में मैंने थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट डाल दी। इतनी मज़े की और टेस्टी सी बन के तैयार हो चुकी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।